गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। आज का कॉन्सेप्ट है कंज्यूमर सरप्लस यानी उपभोक्ता की बचत। तो उपभोक्ता की बचत की अगर हम बात करें तो उपभोक्ता की बचत का विचार जो है वो सबसे पहले अल्फ्रेड मार्शल के मन में आया और उन्होंने उसकी एक परिभाषा भी दी। तो मार्शल के अनुसार उपभोक्ता की बचत क्या है, आइए देखते हैं। किसी वस्तु के उपभोग से, उनका जो डेफिनेशन है यहीं से शुरू होता है, किसी वस्तु के उपभोग से वंचित रहने की अपेक्षा। वंचित रहने का अर्थ मतलब उपभोग न कर पाना। किसी वस्तु के उपभोग से वंचित रहने की अपेक्षा कोई उपभोक्ता उस वस्तु के उपभोग के लिए जो कीमत देने को तैयार रहता है तथा वास्तव में जो कीमत देता है। दो बातें हैं यहाँ पे, जो कीमत देने के लिए तैयार रहता है तथा वास्तव में उस वस्तु के लिए जो कीमत देता है, उसी के बीच का अंतर जो है वो उपभोक्ता की बचत कहलाता है। तो एक तरीके से और इसको हम लिख भी सकते हैं, विलिंगनेस और एबल टू पे। विलिंगनेस यानी उस वस्तु के उपभोग के लिए वह देना चाहता है और देने के लिए एबल है, सक्षम भी है, इच्छुक है। विलिंगनेस मतलब तैयार भी है और एबल भी है। विलिंगनेस टू पे, इसमें से अगर हम माइनस कर दें, माइनस एक्चुअल पेड प्राइस, यही क्या होता है, कंज्यूमर सरप्लस। कंज्यूमर सरप्लस क्या होता है, विलिंगनेस और एबल टू पे, यानी वह देने के लिए इच्छुक भी है और एबल भी है, यानी उसकी कैपेसिटी है, उसकी क्षमता है, वो दे सकता है उतना। और एक्चुअल में वो क्या देता है, एक्चुअल में उस वस्तु के उपभोग के लिए क्या प्राइस वो देता है। तो जितना देने के लिए तैयार रहता है और जितना वो एक्चुअल में देता है, उसी का जो अंतर होता है वही क्या होता है, कंज्यूमर सरप्लस होता है। तो आइए इसको डायग्राम से देखते हैं। वास्तव में वो जो कीमत देता है, अगर हम डायग्राम की बात करें, टेढ़ा हो गया ये, एक्स ओ वाई, ये हो गया आपका क्वांटिटी, ये हो गया आपका प्राइस। डिमांड कर्व है, एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी है, वाई एक्सिस पे प्राइस है और ये डिमांड कर्व है। सपोज दैट कोई कंज्यूमर है, Q1, ओ Q1 मात्रा यानी इतनी क्वांटिटी वो डिमांड करता है P1 प्राइस पर। ओ क्यू जो उसकी क्वांटिटी है, इस क्वांटिटी के लिए वो देना कितना चाहता है, ओ टी के बराबर देना कितना चाहता है, ओ टी के बराबर वह प्राइस को देने के लिए, इस क्वांटिटी को परचेज करने के लिए या कंज्यूम करने के लिए वह ओ टी के बराबर प्राइस देने के लिए तैयार है। यानी उसकी जो विलिंगनेस है और एबिलिटी है वो ओ टी के बराबर है, लेकिन एक्चुअल में वो इस क्वांटिटी के लिए पेड कितना करता है, ओ पी के बराबर। तो ओ टी माइनस ओ पी वन, ओ टी माइनस ओ पी वन
यानी इतनी प्राइस वो इतना जो है इस क्वांटिटी के लिए इतनी प्राइस देने के लिए तैयार है, और बाकी का बचा जो है वही उसका क्या है, कंज्यूमर सरप्लस है। तो ये बाकी का जो बचा हुआ पार्ट है वो क्या है, ये कंज्यूमर सरप्लस है। इस तरीके से आपने देखा कि किस तरह से कंज्यूमर सरप्लस हम निकालते हैं। इसी को बोलते हैं कंज्यूमर सरप्लस। ये हो गया आपका कंज्यूमर सरप्लस। तो आइए एक एग्जाम्पल है न्यूमेरिकल। सपोज दैट अगर आपके एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन आ जाता है न्यूमेरिकल, और अक्सर कंज्यूमर सरप्लस से न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आते हैं, तो किस तरीके से आप कंज्यूमर सरप्लस को निकालेंगे। हालांकि प्रोड्यूसर सरप्लस भी निकाला जाता है, लेकिन चूंकि आज हम आपको कंज्यूमर सरप्लस के बारे में बता रहे हैं, तो इसलिए आप कंज्यूमर सरप्लस आज देखिए कि किस तरीके से एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। सपोज दैट एक क्वेश्चन है PD इक्वल टू, यहाँ पे हम देख लेते हैं, डिमांड है 30 - 5x, PD क्या है 30 - 5x, इक्वेशन 1 है ये, और PS इक्वल टू 3x - 10। ये डिमांड फंक्शन, ये सप्लाई फंक्शन। ये डिमांड का इक्वेशन है PD इक्वल टू 30 - 5x, और ये सप्लाई का है PS होगा यहाँ पे। सप्लाई का जो इक्वेशन है वो PS इक्वल टू 3x - 10। अब यहाँ पे आपको निकालना क्या है, कंज्यूमर सरप्लस निकालना है। तो कंज्यूमर सरप्लस निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए दो चीज़ें आपको करनी है। एक, सबसे पहले इस इक्वेशन से आपको क्या निकालना है, प्राइस और क्वांटिटी, यानी इक्विलिब्रियम प्राइस और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, दो चीज़ें आपको यहाँ से निकालनी है। इसके बाद कंज्यूमर सरप्लस को निकालने के लिए इसमें से जो ये डिमांड का इक्वेशन है इसका हम इंटीग्रेशन कर देते हैं। तो आइए देखते हैं कि किस तरीके से हम निकालते हैं। इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी और प्राइस निकालने के लिए PD और PS को हम क्या करेंगे, बराबर कर देंगे। PD इक्वल टू PS, यानी डिमांड का जो इक्वेशन है और सप्लाई का जो इक्वेशन है उसको एक दूसरे से आपस में बराबर करते हैं। तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा 30 - 5x, ये आ जाएगा 30 - 5x इक्वल टू 3x - 10, 3x - 10। अब 5x को उधर लाइए, 10 को उधर, ये हो जाएगा 40। यहाँ पे आप इस तरीके से लिख सकते हैं 30 + 10 इक्वल टू 3x + 5x। ये 3x + 5x ये हो जाएगा 8x, 8x इक्वल टू ये 30 + 10 ये हो जाएगा 40, x इक्वल टू 40 ये हो जाएगा 5 हो गया। अब x की वैल्यू को इसमें रख देते हैं, इक्वेशन नंबर 1। x की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 1 में रख देते हैं। x इक्वल टू 5 सब्स्टिट्यूटिंग इन इक्वेशन 1 में रखते हैं। 1 इक्वेशन 30 - 5x ये हो जाएगा 30 - 5x, PD इक्वल टू 30 - 5x। अब ये x की जगह पे इसको रखते हैं
पी डी इक्वल टू 30 माइनस 5 इंटू 5, पी डी इक्वल टू हो जाएगा 30 माइनस 25, पी डी इक्वल टू हो जाएगा 30 में से 25 माइनस करोगे तो आप 5 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ रही है, x इक्वल टू 5 यहाँ पे आपने निकाला, और यहाँ पे पी डी इक्वल टू 5। तो इस तरीके से x की वैल्यू यहाँ से और p की वैल्यू यहाँ से, इक्विलिब्रियम प्राइस क्या है 5 है, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी क्या है x, ये x है 5 है, दोनों 5 है। अब हम कंज्यूमर सरप्लस का फॉर्मूला लगाते हैं। कंज्यूमर सरप्लस का फॉर्मूला क्या है, यहाँ पे आइए देख लेते हैं। कंज्यूमर सरप्लस का फॉर्मूला क्या है, इंटीग्रेशन एफ क्यू डी क्यू माइनस पी इंटू क्यू, ये आपका फॉर्मूला है कंज्यूमर सरप्लस का। कंज्यूमर सरप्लस का ये फार्मूला है। आप इस डिमांड इक्वेशन को आप क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे या इंटीग्रेशन कर देंगे, और आपको यहाँ से P5 दिया हुआ है, Q कितना है माइनस x इक्वल टू हम Q मान लेते हैं, Q के जगह पे हम यहाँ पे x को रख देते हैं। इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं किस तरीके से इसका होता है। इसका ये पी डी इक्वल टू 30 माइनस 5x, पी डी इक्वल टू क्या है, पी डी इक्वल टू 30 माइनस 5x। कंज्यूमर सरप्लस निकालते हैं, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन fx इंटू डी एक्स माइनस पी इंटू एक्स, ये हो जाएगा 30 माइनस 5x, 30 माइनस 5x इंटू डी एक्स माइनस पी इंटू एक्स। इसको आगे देखते हैं किस तरीके से होता है। ये 30x हो जाएगा, ये हो जाएगा 30x, ये हो जाएगा 5x स्क्वायर बाई 2 माइनस या 5 बाई 2 एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस p इंटू एक्स, पी कितना है 5, x कितना है 5, और x की वैल्यू हम यहाँ x की जगह पुट कर देंगे, क्या हो जाएगा 30 इंटू 5 माइनस 5 इंटू 5 स्क्वायर बाई 2 माइनस 25, ये आगे हो जाएगा 150 माइनस 125, 5 पच्चे 25, 25 125 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 25। अब इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। 150 ये हो जाएगा 150 माइनस ये हो जाएगा 2 से जब इसको हम डिवाइड करेंगे हो जाएगा 12, 2 दूनी 4, 62.5 माइनस 25। अब ये हो जाएगा आपका 25, इधर से है 125, ये इसमें से माइनस हो जाएगा,
ये हो जाएगा 125 माइनस 62.5, ये आ जाएगा आपका इक्वल टू 62.5। इस तरीके से आपने यहाँ देखा किस तरीके से हमने कंज्यूमर सरप्लस को निकाला है। यहाँ पे कंज्यूमर सरप्लस आपका हो जाएगा यहाँ लिख देते हैं हम, कंज्यूमर सरप्लस जो कि हमने निकाला है 62.5। इस तरह आपने देखा कि मार्शल के अनुसार जो डेफिनेशन दिया गया था वो हमने बताया आपको, और किस तरीके से जो देने के लिए तैयार रहता है कीमत तथा वास्तव में जो देता है वो सॉरी वो डायग्राम से हमने आपको समझाया। और एक क्वेश्चन ऐसा था जो कि डिमांड इक्वेशन दिया हुआ था और सप्लाई इक्वेशन दिया हुआ था। इस दोनों इक्वेशन से आपको क्या निकालना था, कंज्यूमर सरप्लस। तो कंज्यूमर सरप्लस निकालने के लिए अगर दो इक्वेशन दिए हुए हैं, डिमांड इक्वेशन और सप्लाई इक्वेशन, तो सबसे पहले आप इक्विलिब्रियम क्वांटिटी और इक्विलिब्रियम प्राइस को आप निकालोगे। उसके बाद आप क्या करोगे, डिमांड फंक्शन को इंटीग्रेशन कर दोगे। तो इस तरीके से आपने देखा कि यहाँ पे हमने कंज्यूमर सरप्लस जो निकाला है 62.5 आया है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।